नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरी YouTube चैनल ज्ञान एक संसार चैनल में। और इस वीडियो में देखने मिलेगा अंत समय में भीष्म ने कर्ण को कौन सा रहस्य बताया। और मेरी चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। और दोस्तों, जब पितामह भीष्म बाणों की शैया पर लेटे अपने अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे, तब उनसे पांडवों और कौरवों की ओर से सभी लोग ज्ञान लेने आए। पितामह भीष्म ने कौरवों और पांडवों दोनों को एक जैसा ज्ञान दिया। इसके बाद सभी लोगों एक एक करके वहां से चले गए। सभी लोगों के जाने के बाद कर्ण भी भीष्म से मिलने आया। उन्हें इतने दर्द में देखकर कर्ण की आंखों से आंसुओं का धारा बहने लगी। कर्ण ने कहा, आंखें खोलिए पितामह, मैं कर्ण आपसे मिलने आया हूँ। मैं सारा जीवन आपकी आंखों में खटकता रहा, आज आपके दर्शन करने आया हूँ। कर्ण को देखकर पितामह भाव विभोर हो गए। उन्होंने अपने पास खड़े सैनिकों को इशारे से पीछे हटने को कहा और कर्ण का हाथ पकड़कर उसे गले से लगा लिया, जैसे मानो एक पिता अपने पुत्र से जन्मों बाद मिल रहा हो। पितामह भीष्म ने कर्ण से कहा, अच्छा हुआ तुम आज मुझसे मिलने आ गए, तुम्हारे कल्याण के लिए हमारा बात करना बहुत जरूरी है। कर्ण ने कहा, पितामह आपने कभी मुझे पसंद नहीं किया, लेकिन आपकी ऐसी हालत देखकर मैं बहुत दुखी हूँ। मैं युद्ध के लिए आपसे आज्ञा लेने आया हूँ, क्योंकि मैं आपकी आज्ञा के बिना युद्ध भूमि में नहीं जाना चाहता। भीष्म बोले, कर्ण आज मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन का बहुत बड़ा रहस्य बताने जा रहा हूँ। कर्ण ने आश्चर्य ने उनकी तरफ देखा और कहा, कैसा रहस्य पितामह? भीष्म बोले, कर्ण तुम एक सूतपुत्र नहीं बल्कि सूर्यपुत्र हो। तुम्हारा जन्म कुंती की गर्भ से हुआ था। तुम सूर्य देव का आशीर्वाद हो, यही वजह है कि तुम्हें जन्म से कवच और कुंडल प्राप्त थे। लेकिन विपरीत परिस्थितियों के चलते कुंती को तुम्हें जन्म लेते ही त्यागना पड़ा। तुम्हारा सच मुझे खुद नारद जी ने बताया था। हे कर्ण, मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई द्वेष नहीं है। मैं जो तुम्हें कटु वचन कहता था वो इसलिए नहीं कि मैं तुमसे घृणा करता था, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारे उत्साह और बल को खत्म करना चाहता था। इसकी वजह से थी कि तुम दुर्योधन के उकसाने पर कभी-कभी अनावश्यक ही पांडवों से भिड़ने लगते थे। मैं हमेशा अपने परिवार में बढ़ रही कलह को कम करने की कोशिश में लगा रहा था। इसकी वजह से मैंने कई बार तुम्हें सभा में उल्टे सीधे शब्द कहे, जबकि मैं जानता था कि तुम शक्ति और बल में श्री कृष्ण और अर्जुन के बराबर हो। तुमने कई शक्तिशाली राजाओं को हार का स्वाद चखाया है। पुत्र कर्ण, मेरे मन में तुम्हारे लिए जो भी गलत भावना और द्वेष था वो सब अब खत्म हो चुका है। पितामह भीष्म से अपनी तारीफ सुनकर कर्ण को बहुत खुशी हुई, पर वो इस बात से हैरान भी था कि पितामह ये सब कुछ पहले से जानते थे। उसने हाथ जोड़कर भीष्म से कहा, पितामह आप जो रहस्य मुझे बता रहे हैं वो मैं पहले से जानता हूँ। मुझे तो आश्चर्य है कि आप ये सारी बात पहले से जानते थे, फिर भी आपने मुझसे कभी इस बारे में कुछ नहीं कहा। आप जो कह रहे हैं वो सब सच है। मैं सूतपुत्र नहीं बल्कि कुंती पुत्र हूँ, लेकिन मेरा पालन पोषण एक सूत के घर में ही हुआ। हमेशा से मेरे मित्र दुर्योधन ने मेरा साथ दिया और मैं भी उसकी मित्रता से खुश हूँ। उसने मुझे तब सम्मान दिया जब सभी लोग मुझे सूतपुत्र की नज़र से देखते थे और मेरा अपमान करते थे। इसलिए मैंने उसे ये वचन दिया था कि अब से उसके सारे शत्रु मेरे भी शत्रु होंगे और मैं अंतिम सांस तक उसका साथ निभाऊंगा। जिस तरह श्री कृष्ण सब कुछ जानते हुए भी पांडवों का साथ दे रहे हैं, ठीक उसी तरह मैं अन्य मित्र दुर्योधन का साथ दूंगा, क्योंकि मेरा सारा जीवन उसका ऋणी है। मुझे पता है कि श्री कृष्ण के रहते पांडवों का पल्ला हमेशा भारी रहेगा, लेकिन फिर भी मैं अपनी आखिरी सांस तक अर्जुन से युद्ध करूंगा। इसलिए आप मुझे आज्ञा दें कि मैं युद्ध भूमि में अपने संपूर्ण बल और शक्ति के साथ अपना पराक्रम दिखा सकूं। भीष्म बोले, कर्ण मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि तुम स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से ये युद्ध करो और तुम जो चाहते हो वो तुम्हें जरूर प्राप्त होगा। इसके बाद भीष्म पितामह की आज्ञा पाकर कर्ण वापस चला गया और उसे पता चल गया कि उसके जन्म से जुड़ा रहस्य पितामह पहले से ही जानते थे।